सेवा समर्पित भाव से कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सब दुगनी ताकत से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में लगातार देखा होगा अपना रक्षाबंधन जो है वो सैनिकों के बीच में जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में मनाते हैं। एक सैनिक होने के नाते आज मैं भावुक हो रहा हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री जो देश के सैनिकों को बचा देखो देखो कौन आया, कौन आया, देखो देखो कौन आया, कौन आया। बोले भारत माता की स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। स्वागत है। एक बार जोरदार मैसेज, बोले भारत माता की स्वागत है, स्वागत है। हमेशा भी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्यों भाई कोरबा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार कराना है या नहीं कराना है? सरोजबेन को सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। हम तक धूप पे खड़े हैं, वो भी उठाए जरा हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचे धन्यवाद से बोले भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्री विजय सिंह जी, श्री धर्मलाल कौशिक जी, श्री भैयालाल रजवाड़े जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे जी। जोर से ताली बजाइए सरोज के लिए। और आज कोरबा की इस महान भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को भाइयों और बहनों, चित्तौड़गढ़ की आदिशक्ति महिषासुर मर्दिनी मां को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया, गर्मी भी है, हमारे लोगों ने पेंडा ढूंढा कम डाला है, बहुत सारे लोग धूप में खड़े हैं। मैं सभी लोगों को क्षमा प्रार्थना कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बता देता हूं, जब चुनाव होता है तो प्रत्याशी कहते हैं कि हमारे यहाँ सभा करने आइएगा। काफी लोग फोन करते हैं, मगर एक सीट है जहां मैंने सरोज बहन को कहा था, सरोज बहन मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा, आपको ठीक है। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ राम का नैनिहाल है,
नैनीहाल वालों के सामने आया हूं। मैं मन से एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ भैया, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? जो कांग्रेस पार्टी जो आज हमारे खिलाफ लड़ रही है, 70 साल से राम जन्मभूमि के मसले को अटका कर लटका कर भटका कर, छत्तीसगढ़ वालों, आपने 11 में से 9 सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। एक और 500 साल के बाद रामलला को अपमानित कर मंदिर में नहीं बिठाया था। 500 साल के बाद हम ऐसे भाग्यवान लोग हैं जिनके जीवन में ये दिन आया। प्राण प्रतिष्ठा होती थी, उनको निमंत्रण भेजा गया। सोनिया जी को भी भेजा, राहुल बाबा को भी भेजा, खड़गे साहब को भी भेजा। साहब, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। कोई रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण को धिक्कार सकता? ये कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के डर से, उनकी वोट बैंक के डर से इन्होंने हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था। आपको भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही वोट। मुझे बताओ छत्तीसगढ़ वालों, छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भूपेश कक्का की सरकार भी नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे। विजय बैठाए यहाँ, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे। 4 ही महीने में 95 लोगों को ढेर करने का था। 350 लोग अरेस्ट हुए, कई सरेंडर हुए। मैं आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी ने झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ झुक गया। यहाँ भूपेश कक्का की सरकार थी, मगर मैं कहकर जाता हूँ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ करोगे। हमारे सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया, 29 नक्सलवादी मारे गए, कल भी 10 मारे गए। और एक भूपेश कक्का नीरजता से कहते हैं कि फेक एनकाउंटर। अरे भूपेश कक्का, नक्सलियों ने स्वीकार कर लिया कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस वाले शर्म नहीं खाते। जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का पोषण कांग्रेस पार्टी सालों से। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अपनी कमल फूल की सरकार बनाई है, ऊपर मोदी जी की कमल फूल की सरकार बनने वाली है। नक्सलवाद को जाना ही जाना। मुझे बताओ भाई, 2 चरण के चुनाव हो गए, आपको परिणाम जानना है क्या? जोर से बोलो, जानना है क्या? मैं बता देता हूं, मगर कहीं बताना मत। नहीं बताओगे ना? अरे सरदार जी, हम जो बताओगे नहीं ना घर पे, पक्का? तो मैं बता देता हूं, 2 चरण में हमारे मोदी जी सेंचुरी
मारकर बड़े आगे। तीसरा चरण 400 पार की दिशा में आगे बढ़ना है और तीसरे चरण में सरोज बहन लड़ रही है। कोरबा वालों, कठिन चीज है। गत समय आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया था, फिर भी हमने सोच समझकर सरोज बहन को आप पर भरोसा कर यहाँ भेजा। जो जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? भाई देखो, हर क्षेत्र वाले कहते हैं हमारे सांसद को बड़ा बनाएंगे, कहते हैं या नहीं कहते हैं? हमने तो बड़ा बना हुआ नेत्री ही आपके यहाँ भेज दिया है, आपको भी कर देना। गलती मत करना कोरबा वालों। मैं आपको कहने आया हूँ, सरोज बहन को जिताकर भेज दो। कोरबा के गांव गांव की चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी के पास 10 काम किए, हर गरीब को घर दिया है, घर में नल से जल दिया है, गैस का सिलेंडर दिया है, 5 लाख तक का बीमा दिया है, हर व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल भेजा है, शौचालय बना कर दिया है। और कोरबा वालों बताओ नहीं, कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जिसको लगा है, 2 टीके लगाए भी, दोनों हाथ ऊपर करो, लगाए ना? किसी को 4 आना देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर धूप में कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे राहुल बाबा उस वक्त भी कहते थे ये मोदी जी का है, मत लगाइयो, आपने टीका लगा दिया, कोई उनकी चिंता नहीं, देश बनने लगा। परेशान होकर वो भी रात को बहना को लेकर अंधेरे में टीका लगा। अरे राहुल बाबा, सब करो, कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अर्थ है इस देश को नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्त, देश के गरीब के कल्याण की चिंता करना, पूरे देश को विकसित बनाना, जनजातियों का सम्मान की चिंता करना और हमारे छत्तीसगढ़ को देश का सबसे पहला स्थापना। मेयर जी, अभी आपकी सांसद लापता सांसद के नाम से जाना, आप लोग समझते हो कि वो संसद में रहती हो, संसद में भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मालूम नहीं है कहाँ, हमें नहीं मालूम है कहाँ। मगर सरोज बहन को चुनकर देखो, आप परेशान हो जाओगे कि हर बार गांव में क्यों आ जाती है, इतनी बार आपकी समस्याओं का समाधान। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण फैसले मोदी जी के नेतृत्व में किए। मुझे बताओ कि कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं? ऐसे नहीं सुनाई पड़ता, जोर से बोलो, है या नहीं? खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ वालों को, कोरबा वालों को कश्मीर से क्या मिला? खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए मगर देश को नहीं जानता। मैं आपको बताता हूँ, कोरबा का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है। कोरबा वालों, मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी 70 साल से
370 को एक अनोरस बच्चे की तरह गोली में खिला दी नहीं, उनको वोट मिलते थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 साल के बाद हमारे कश्मीर में भारत का तिरंगा बड़ी शान के साथ लगा। जब मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, भी राहुल बाबा खड़े हुए और कहे धारा 370 मत हटाओ। मैंने बोला क्यों ना हटाए, क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश से आतंकवाद को हमेशा बोलता वालों, एक कांग्रेस पार्टी का जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार वो कहते हैं मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा। मेरा एक वीडियो बनाकर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कोटा वालों, 10 साल से आपके आशीर्वाद से मोदी जी के पास बहुमत है। मोदी जी ने आरक्षण ना हटाया, ना हटाया। बहुमत का उपयोग क्या किया? 370 हटाने के लिए, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए, सीए हटाने के लिए, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए, और अब यहाँ सरकार भी बहुमत का सरकार का उपयोग नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए। भाइयों बहनों, मैं आज एक मोदी का गारंटी दे रहा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद भारत की संसद में है, एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को ना हम हटाएंगे, ना कांग्रेस पार्टी को हटाने देंगे। ये मोदी का कारण, ये झूठ फैलाते भाइयों बहनों, जनजाति के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम। कांग्रेस के जमाने में आदिवासी कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के तहत एक छोटे से जॉइंट सेक्रेटरी का कार्य। अटल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया, और नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम नहीं। 70 साल तक 55 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी कभी आदिवासी बेटा या बेटी को याद करती नहीं। मोदी जी ने ओडिशा की गरीब आदिवासी की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को द्रौपदी, कांग्रेस पार्टी आदिवासी कल्याण का उनका बजट 2013-14 में 28,000, कितना था भी बोलो जरा, अरे जोर से बोलो। मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,28,000 करोड़ करने का काम। भाई और बहनों, 700 से ज्यादा एक स्कूल बनाए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 75,000 करोड़ रुपया खदानों से आदिवासी कल्याण में खर्च किया, और सिकल सेल एनीमिया समाप्त करने के लिए हम आगे बढ़ गए। एक बड़ा रिसर्च सेंटर। भाई और बहनों, मोदी सरकार ने किसानों के लिए भी ढेर सारे काम करे। भूपेश सबका झूठ फैला, सारा धान 31
₹2500 मैट्रिक टन के हिसाब से खरीद भी दिया और पुराना नुकसान भी आपका भरपा। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 12 करोड़ किसानों को ढेर सारे फायदे देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। और मैं आज आपको बताने आया हूं कि खड़गे जी कहते हैं मोदी जी आएंगे तो गरीबों का सत्यानाश। मैं खड़गे जी को पूछना चाहता हूं, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालना गरीबों का फायदा हुआ या नहीं हुआ? भाई आप भी बोलना, हुआ या नहीं हुआ? 80 करोड़ गरीबों को राशन देना मुफ्त में फायदा है या नहीं है? 12 करोड़ माताओं को शौचालय मिला फायदा, घर दिया फायदा है या नहीं है? 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया फायदा है या नहीं है? 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा किया फायदा है। खड़गे साहब काहे को एक परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो? 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं। ये किसी के नहीं होते। खड़गे जी बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे, बेचारे 80 की आयु में खड़गे जी की बलि चढ़ गई। मैं तो खड़गे जी को सलाह देना चाहता हूं, भाई इसके लिए झूठ बोलना करिए आप जो सच है। भाइयों बहनों, कोरबा के लोग सभी को विनती, सरोज बैंक के नाम के सामने जो कमल का निशान है, वो कमल के निशान पर दबाया हुआ बटन आपका दिया हुआ एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। ये बात आप ध्यान। सरोज बैंक को जिताने का मतलब है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। मुझे बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? 11 की 11 जिताओगे? सरोज बैंक को जिताकर संसद में भेजोगे? मेरे साथ दोनों हाथ उठाई, माताएं भी उठाए जरा हाथ। मोदी जी ने काफी कुछ किया है, 33% आरक्षण दिया है आपको, हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और चंद आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवचंद्र पटेल जी और विकास महतो जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह देकर भेंट करें। कोरबा लोकसभा के जम्मू मतदाता भाई बहनी बहन, आपका लिए इतना मात्रा में जुड़ा होकर आप सबका धन्यवाद। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, और सरोज जी और न्याय मंत्री प्रदेश के गृह मंत्री जम्मू जिला सादर धन्यवाद है, आभार है। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।